हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबां हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का। अरे जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ ख्वाजा के नाम पर बोल तो दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। रब ने चाहा तो यकीनन बेनिशान हो जाएंगे। हजरत फरमाने फिर से पढ़िए। आपको भी लगता है कि फिर से पढ़ें तो एक मरतबा हाथों को उठाकर ख्वाजा के नाम पर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं क्या? ऐसी आवाज आ रही है जैसे लग रहा है कोई नवादा से बोल रहा है, मतलब 25 से 50 किलोमीटर की दूर से बोल रहा है। मुझे यहाँ की ताजा तरीन आवाज चाहिए। जरा पूरा मजमा ख्वाजा पिया के नाम पर बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। रंज का आलम का वो आस्था हो जाएंगे, रब ने चाहा तो यकीनन बेजुबां हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे, सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती आपके दरबार का सर्वे करने वाले एक दिन बेनिशान हो जाएंगे। अल्लाह का करम है कि हम जो कोई काम करते हैं वो हमारा कोई काम यकीन जाने बेमकसद नहीं होता है, बामकसद हुआ करता है। कभी मस्जिदों पे पहरे लगाए जा रहे हैं, कभी मस्जिदों की अजानों पर आवाज उठ रही है, कभी मदरसों के तामीरी दीवानों पर आवाज उठ रही है, कभी मदरसे के चमकती इमारतों पर आवाज उठ रही है। अब तो हद हो गई, लोगों को अजान की आवाज से नींद उड़ने लगी है। उन्हें आज इस रज़ाकुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी से खुलकर इस मैदान में ऐलान करें, जितने दुश्मन ईमान भाग जाते हैं, उठा के मक्के के दुकान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। इस मैदान में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो एक मर्तबा खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे। खड़े हो जाए भैया। जितना उम्दा अंदाज में मेरे भाई ने नारा लगाया था, मैं अगर कुछ बोल दूंगा तो फिर मीडिया वाले मुंह फाड़ के खड़ा रहते हैं। आप उनकी आवाज की अगर आवाज मिला लेते तो ये शामियाना का खूंटा खंभा सब हिल जाया करता। सांस भी अगर आप ले लें तो ये शामियाने में एक अजीम आवाज गूंजे साहब। मगर आप उनका चेहरा देख रहे थे, किसका बेटा है किसका पोता है। बाल पक गए, उनके बाल सफेद हो गए, मगर आवाज में जो मर्दानापन है, मैं पूरे दावेदारी के साथ कहूंगा, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर मेरे साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी आवाज और पूरी ताकत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ जरा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम अपनी हैसियत दे दो, शुकूह शान भी दे दो, नबी से इश्क सच्चा हो अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। हजरत मैंने 2 से 4 मिनट का वक्त ले लिया, मगर इस वक्त एक नात का मतला पढ़ना है तो बात आ गई थी, इसीलिए मैंने कुछ शेर पढ़ दिए। अगर आपकी इजाजत हो तो हम पढ़ दें, तो उसके लिए सुभान अल्लाह कहना होगा आपको, ऐसे थोड़ी ना आएगा। जरा पूरा मजमा जरा लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आपस में इत्तफाक व मोहब्बत बढ़ाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। भारत में तुम्हें शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। भारत में तुम्हें शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के कुरान पढ़ाइए। मगर हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं तो किस नाते, जरा उस अमल को भी सुनिएगा। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं।
समझ रहे हैं? ये अलमिया है साहब। इतना उम्दा खिताब होने के बावजूद भी आपकी समातों को जो खूबसूरती आई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजह यह है खिताबत कामयाब इसलिए एक आदमी भी टच से मस नहीं हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जितना उम्दा हजरत ने पैगाम दिया उससे उम्दा अंदाज में आपने समात किया। अल्लाह ताला हजरत की बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान के एक अजीम मुबल्लिग खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत फैजान कायदे मिल्लत दुआए कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत के एक अजीम ताबीर बनकर हिंदुस्तान के एक अजीम मुबल्लिग नाशिर मसलक के आला हजरत आशनाए रुमूज़े सियासत बादशाह फसाहत व बलागत खतीब अहले सुन्नत हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रतुल अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ फरमा है, जिनका पैगाम हर जलसों में और आने वाले खुतबा और उससे पहले जिनकी खिताबत हो या बाद में खिताबत हो, गाज़ी मिल्लत का एक अजीम पैगाम उन तक पहुंचता है। तभी तो हर एक शायर की जुबान से एक बात निकलती है, रहबरी करने ज़मीन पे आसमां मौजूद है, कब से आंखें मुंतजिर थी वो कहाँ मौजूद है। हजरत बलियावी साहब ने ये साबित कर दिया, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। हजरत बलियावी साहब ने ये साबित कर दिया, आज भी हक बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत उम्दा आपने सुना, बहुत अजीम खिताब आपने महसूस किया। अल्लाह ताला आप सबको हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जाने लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता है, आज के जलसों से पता चल गया होगा उन लोगों को कि तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे। हमारे जलसे में आओ, तुझे उर्दू सिखा देंगे। हजरात बहुत देर से आप बैठे हैं, मगर आपसे एक थोड़ी सी शिकायत है। जिस अंदाज में आपने मोहब्बत से सुना है, कभी कभी वक्फे से सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। ऐसे जलसों में अगर आप मेहनत करेंगे ना तो फायदा आपको होगा। बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। अगर आपको तकलीफ न हो तो एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। ऐसे शेर आएगा लगता है आपको? मेरे हिसाब से बकरी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि शेर आ जाए तो थोड़ा सा एक मरतबा गरजदार अंदाज में हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। आप क्या कम है साहब? आप तो अगर चाहे तो कुछ से कुछ हो सकता है। वहाँ 313 1000 पे भारी थे, लश्कर बड़ा उधर था, परेशान खड़ा था। इस बार 313 का तूफान खड़ा था। कैसे भला हारते असहाबे पैगंबर, ईमान चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था। कैसे भला हारते असहाबे पैगंबर, चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था। अगर आपको तकलीफ न हो तो एक मरतबा बुलंद आवाज से मुस्तफा के नाम पर जरा झूम कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, से जो जहां है वहीं से सुने। ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10-20 साल की है, लेकिन मोबाइल इतना बड़ा लेके चल रहा है, खुदा खैर करे। भाई साहब अगर थोड़ी देर के लिए तवज्जो हटा लो तो मेरा शेर आपके डायरेक्ट समातों के रास्ते दिल में उतर जाएगा। समझ रहे हैं? अफसोस होता है साहब जलसों में बड़े बड़े मोबाइल, पहले ही वाले मोबाइल थे, छोटा मोबाइल मरहूम हो गया, इंतकाल हो गया, अब उसका कोई खबर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। पहले मोबाइल जब गिरता था तो बैटरी अलग, ये सब अलग, बैटरी अलग, ढक्कन अलग, सिम अलग। अब जो मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, सब अलग अलग हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इसको बचा के रखो, जलसों के तकद्दुस को कहीं से कोई पामाल न करने पाए। आपका ध्यान, आपके तवज्जो मोबाइल तरफ मबदूल होते हैं तो खुदा की कसम मिसरे निकल जाते हैं और समझ में नहीं आता कि बोलने वाला क्या बोले। आपके तवज्जो उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से हो तो मुझे यकीन है एक जुमला आपकी समातों के रास्ते में जाएगा। एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, जिम्मेदार स्टेज, जिम्मेदार उलमाए किराम की मौजूदगी में जहाँ हुजूर गाज़ी मिल्लत मौजूद हो, ये स्टेज की बात क्या है साहब, बड़े बड़े जलसों की बात क्या है? ये वो शख्सियत है कि पार्लियामेंट में जिसने फैज़ान कायदे अहले सुन्नत की एक अजीम संगम बनकर फतावा रज़विया रखवा दिया। अब जरा सुनिए नात का मतलब उलमाए किराम के हवाले से। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें, मैं भी आदमी का बाल बच्चा हूँ, जिन्नात का नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें।
रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। तुम जो कहते हो किसी का नहीं होता कोई, काश तुमने मेरे सरकार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। आइए, वक्त बहुत कम है। जब खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के अजीम खुतबा मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की हसीन जमात बैठी होती है, तो मैं बहुत संभल कर बहुत कम वक्त लेकर काम करने की कोशिश करता हूँ। जितनी देर निजामत में मैं हजरत वाला की तारीफ करूंगा, हजरत जब तशरीफ लाएंगे तो फिर कायनात के मुस्तफा की तारीफ करेंगे। आइए, उस अजीम खतीब की बारगाह तक हमको पहुंचना है। बीच में एक लहजा बैठा है जो नातिया शायरी के हवाले से बहुत मशहूर है और आपके इलाके में बहुत महबूब भी है। नबी की नात किस अंदाज में पढ़ना चाहिए ये हजरत गुलाम दस्तगीर फैजी को मालूम है। आज इंटरनेट का दौर, मल्टीमीडिया का दौर, जरा जरा सी गलती कहां से कहां पहुंच जा रही है। 25 साल पहले जाइए आप तो बहुत संजीदा दौर था। लोग कागज में लिख के लाते थे और देख के नात पढ़ते थे। फिर 5 साल का दौर और चेंज हुआ, दौर ने तरक्की किया तो फिर डायरी निकली, डायरी में लोग लिख के नात पढ़ने लगे। फिर जमाने ने तरक्की की तो टेप, मोबाइल देख देख नात पढ़ने लगे। अभी 2023-24 में ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल और रुकिए, अगर यही सिलसिला रहा तो सीमेंट का बोरा ले लेके पड़ेगा। अल्लाह खैर। मैं ये चाहता हूँ कि उस अंदाज का एक बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा लहजा जो बुजुर्ग उलमा इकराम की मौजूदगी में नात को नात की तरह पढ़ता है, जनाब गुलाम दस्तगीर फैजी को आपके हवाले कर रहा हूँ। जमाना है बहुत हैरान उस कैफ मंजर पर, नबी का इश्क कैसे छा गया बेजान कंकर पर। यही तहरीर लिख डालो मोहब्बत से समंदर पर। शहे कौनो मकां की नात खानी एक नंबर पर, शहे कौनो मकां की नात खानी एक नंबर पर।